गुड मॉर्निंग। चलिए एक बार फिर से स्वागत है आपका डी भारती क्लासेस में। आज हम लोग क्लास 10th के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वाच्य पढ़ेंगे। वाच्य अंग्रेजी में आपने इसको वॉइस के अंतर्गत पढ़ा होगा, पर उसमें और इसमें बस फंडामेंटल अंतर इतना ही है कि उसमें सिर्फ दो ही पढ़ना होता है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, और इसमें हमें 3 पढ़ना होता है। तो चलें सबसे पहले हम लोग वाच्य को देखें कि वाच्य किसे कहते हैं। वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है बोलने का विषय, यानी जो बोला जा रहा है वो वक्ता के बोलने का विषय क्या है। किसी भी वाक्य में क्रिया, कर्म और जो कर्ता होता है उसका अन्योन्याश्रय संबंध होता है। लेकिन यहां क्या है कि क्रिया का वह रूप वाच्य कहलाता है, जिससे पता चले क्रिया का वह रूप वाच्य कहलाता है जिससे पता चले कि वाक्य में कर्ता, कर्म अथवा भाव में, क्रिया का भाव भी कर सकते हैं, यहां भाव की जगह क्रिया भाव में से किसको प्रधानता है अथवा वास्तव में क्रिया का उद्देश्य क्या है। वाच्य का सीधा सा अर्थ यही है कि वास्तव में क्रिया का वह रूप वाच्य कहलाता है, अर्थात वाक्य में आए हुए कर्ता, कर्म और भाव में से किसकी प्रधानता है। अब चले हम लोग देख लें 3 उदाहरण को। राम पुस्तक पढ़ता है, राम से पुस्तक पढ़ी गई और राम से चला नहीं जाता। यहां देखिए, राम भले ही कहने के लिए इसमें पुस्तक उपलब्ध है, पर यहां जो है सारा दारोमदार राम के ऊपर है, यानी कि वाक्य में राम की प्रधानता है। राम पुस्तक पढ़ता है, कौन पढ़ता है तो राम पढ़ता है, लेकिन यहां राम गौण हो जाता है और पुस्तक की प्रधानता हो जाती है। राम से पुस्तक पढ़ी गई, या राम के द्वारा, से की जगह के द्वारा भी कर सकते हैं, राम द्वारा भी कर सकते हैं, राम द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। तो जहां कर्ता की प्रधानता हो वहां कर्तृवाच्य हो जाता है, जहां कर्म की प्रधानता हो वहां कर्मवाच्य हो जाता है, और जहां भाव की प्रधानता हो, भाव मतलब क्रिया का भाव, इसमें न कर्ता की प्रधानता होती है और न कर्म की प्रधानता होती है। न कर्ता से कोई लेना देना होता, न कर्म से कोई लेना देना होता। तो यहाँ पर भाव की प्रधान, जैसे देखिए, मुझसे चला नहीं जाता, राम से चला नहीं जाता, मुझसे सहा नहीं जाता, मुझसे सहा नहीं जाता, ऐसे लगता है जैसे हम अपने भाव को अभिव्यक्त कर रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाता है भाववाच्य। अर्थात अगर हम इस आधार पर देखें तो वाच्य के कितने भेद होते हैं। इस आधार पर वाच्य के 3 भेद होते हैं। अब इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद फिर मैं इसको